नमस्ते दोस्तों, एल्गोरिदम बाबा चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग अरे डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन एन अरे ए ऑफ एन नॉन नेगेटिव नंबर्स। मतलब एक अरे गिवन है, उसमें नेगेटिव नंबर नहीं रहेगा। द टास्क इज टू फाइंड द फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट इन एन अरे। हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना है। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट इज एन अरे, इज एन इंडेक्स और पोजीशन such that the sum of all the elements before that index is same as the sum of elements after it. Simple means अगर ये हमारा 5 एलिमेंट्स का अरे है तो हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट उस पॉइंट को बोलेंगे जिसके पहले का इंडेक्स का सारा सम और उसके बाद का सारा सम सेम होगा। जैसे यहाँ पे ये इंडेक्स देख लीजिए, यहाँ पे 5 है तो इसके पहले का क्या हो जाएगा सम 1 और प्लस 3 4। इसके बाद का भी क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 4। तो इसका ये जो हो गया इंडेक्स, ये हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम इंडेक्स। और पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है तो इसलिए इंडेक्स है क्या 2, बट यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है मतलब पोजीशन, तो इसका 1 2 3 पोजीशन पे है तो हम लोग 3 यहाँ पे आउटपुट इसका आएगा। हमें बस यही सोल्व करना। अगर हमारा अरे गिवन है 1 तो इसका आउटपुट भी होना जाएगा सिंस देयर इज ओनली वन एलिमेंट, हेंस इट्स ओनली द इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है तो हम लोग इसे 3 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ये क्या है, हम इसे 3 मेथड से सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, ब्रूट फोर्स। इधर हम लोग कोड देखेंगे और इधर देखेंगे हम लोग हम लोग कैसे इसको सोचने, जैसा हमने सोचा है वो हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग सोच सकते हैं स्टेप वाइज। तो हम लोग सबसे पहले ब्रूट फोर्स देखते हैं। तो ब्रूट फोर्स में हम लोग क्या करेंगे, पहले एक लूप लगाएंगे और जो भी है ये अरे है तो उस अरे पे जैसे 1 पे है तो हम लोग उसका लेफ्ट सम निकालेंगे और उसके बाद का लेफ्ट सम। तो एक लूप तो हमें इसके लिए चलाना होगा, आई के लिए, करंट इंडेक्स के लिए। और फिर एक उसके अंदर एक लूप चलाना होगा लेफ्ट के लिए, और उसके उस लूप के बाहर लेफ्ट का के लिए जो लूप चलेगा उसके लिए ये लेफ्ट का चल रहा है, इसके बाहर राइट का चलेगा। और ये दोनों लूप होगा उसके अंदर जो हम लोग करंट एलिमेंट को ट्रेवर्स करने के लिए चला रहे हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी विल यूज 3 लूप्स, फर्स्ट फॉर करंट, जो हम लोग करंट इंडेक्स को ट्रेवर्स करने के लिए। दूसरा लेफ्ट साइड के इंडेक्स को ट्रेवर्स करेगा, तीसरा राइट साइड के इंडेक्सेस को ट्रेवर्स करेगा इधर। और ये हो जाएगा ये वाला लूप करंट के लिए, बाहर जो सबसे फर्स्ट ए लूप है वो ये हो जाएगा। और लेफ्ट सम वाला लूप ये हो गया, राइट सम वाला ये हो गया। तो वही करेंगे। तो हम लोग इनिशियल पॉइंट पे क्या करेंगे, लेफ्ट सम और राइट सम हमारा जीरो है। ओके, तो चलिए इसके जो जीरो है तो अब हम देखते हैं इसको ड्राई रन करते हैं कैसे होगा। तो जैसे आई जीरो है तो लेफ्ट सम ये सब क्या हो जाएगा, अभी लेफ्ट सम उसका क्या हो जाएगा जीरो। तो हम लोग वही करेंगे कि आई अगर यहाँ पे है तो उसको लेफ्ट में क्या है, कुछ नहीं, तो हम लोग लेफ्ट को ऐड करने के लिए जे हमारा कहाँ तक चलेगा, आई तक ही चलेगा। अगर यहाँ पे आई आ गया तो वहीं तक चलेगा लेफ्ट सम। तो उसके जब उससे कम हो, तो जैसे आई हमारा 3 पे आ गया तो लेफ्ट सम हमारा क्या हो जाएगा 1। ओके, तो वैसे ही देखते हैं। तो हमारा आई अगर जीरो है तो हमारा लेफ्ट सम क्या हो जाएगा जीरो। और फिर आई 1 के लिए क्या हो जाएगा, आई अगर 1 है तो लेफ्ट सम क्या हो जाएगा हमारा 1। फिर ऐसे ही करके यहाँ पे देखिए स्टेप 2 क्या कहेगा, वन लूप फॉर करंट इंडेक्स जो जीरो से लास्ट एलिमेंट ऑफ अरे तक ट्रेवर्स करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा जो पहला वाला लूप है वो बता रहा था, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो ऐसे ही करके तो इसका हम लोग ट्राई रन देखते हैं कि कैसे ये चलेगा। फुल कोड ऐसा है, तो कैलकुलेट लेफ्ट सम, तो जे इजकल टू जीरो है तो लूप विल नॉट रन। क्यों? क्योंकि जे इज लेस देन आई, तो आई भी हमारा जीरो है तो जीरो, आई जीरो है तो जीरो के लिए लेफ्ट सम नहीं चलेगा, तो लेफ्ट सम क्या हो जाएगा जीरो। राइट सम चलेगा तो राइट क्या हो जाएगा, सारा को हम लोग रिवर्स कर रहे हैं। हाँ, समझ रहे हो आप, मतलब यहाँ पे भी हमारा लूप है आई इजकल टू जीरो पे, इस पे। तो ये 3 5 2 2 को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा टोटल सम। ऐसे ही करके आई इजकल आई प्लस वन, तो राइट सम क्या हो जाएगा 3। इसके लिए आई इजकल टू 1 के लिए 0 1 यहाँ तक आ रहा, तो इसके लिए 3 हो गया, फिर 5 3 8 हो जाएगा, फिर वैसे ही 12 करके आ गया। ओके, तो हमारा लेफ्ट सम क्या हो गया जीरो, और राइट क्या 12, तो ये फॉल्स हो जाएगा। वैसे ही करके फिर आई इजकल टू 1 के लिए चेक करेगा, आई अब हमारा क्या हो गया 1 हो गया। तो जे इजकल टू जीरो के लिए क्या आ गया, जीरो इज लेस देन 1 है, हाँ है, तो लेफ्ट सम क्या हो जाएगा, अगर आई 1 पे है, अगर आई हमारा कहाँ पे आ गया 1 पे, 0 1 3 पे आ गया तो ये 1 जो हो जाएगा हमारा लेफ्ट सम हो जाएगा। तो हमारा लेफ्ट सम क्या हो गया 1। फिर जे इजकल टू जब 1 होगा तो 1 इज लेस देन 1 नहीं, फॉल्स, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हमने लिखा है, राइट सम अप करेंगे। जैसे ही ये टर्मिनेट हो जाएगा ये लूप तो अब राइट सम पे आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब क्या है, जे इजकल टू आई प्लस वन, आई हमारा क्या था अभी 1, तो 1 प्लस 1 क्या 2। तो ये देखो यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 इज लेस देन 5 ट्रू।
तो राइट सम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो राइट सम क्या है, राइट सम इज इक्वल टू राइट सम प्लस अरे ऑफ जे। अरे ऑफ जे हमारा क्या है, टू। अरे ऑफ टू क्या है हमारा, जो भी अरे में हमारा है वो अरे ऑफ टू, तो यहाँ पे क्या है फाइव, तो जीरो प्लस फाइव इज इक्वल टू फाइव। फिर ऐसे ही करके जे इजकल टू थ्री के लिए करेगा, थ्री इजकल टू सारा का, तो इसका क्या आ जाएगा, आ जाएगा हमारा राइट सम क्या आ गया, नाइन। तो लेफ्ट सम क्या था, वन, और राइट सम क्या था, नाइन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉट इक्वल। सो ये यहाँ पे इक्वल नहीं है, चेक करेगा तो ये इक्वल नहीं है। तो फिर से ये लूप यहाँ पे आएगा, तो ये अभी वन था, अब हो जाएगा टू, मतलब अब हमारा टू पे आ गया। टू पे आ गया तो फिर से लेफ्ट सम और ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि बार बार हम चेक कर रहे हैं तो ये तो हमें जीरो करना ही है, तो ये हम लोग जीरो कर दिया हमने इसे। उसके बाद जे इजकल टू आई इजकल टू के लिए जे जीरो है, तो जीरो इज लेस देन ट्रू, तो चलेगा, तो लेफ्ट सम क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन, तो वन। वन के लिए चलेगा, वन इज लेस देन ट्रू, टू, तो ट्रू हो जाएगा, तो लेफ्ट सम क्या हो जाएगा, वन प्लस थ्री, फोर। और टू इज लेस देन टू, तो फॉल्स लूप टर्मिनेट हो जाएगा। राइट सम करेगा तो थ्री के लिए, तो अब हम यहाँ तक टू तक हो गया हमारा, चल गया। उसके बाद थ्री से स्टार्ट हो जाएगा राइट सम। तो थ्री वैसे ही करके जब फाइंड करेगा तो क्या आ जाएगा हमारा, लेफ्ट सम और राइट सम इक्वल आ जाएगा। तो बट इसमें क्या हो जाएगा, ये ब्रूट फोर्स था तो इसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आ जाएगा, तो हम लोग प्रीफिक्स सम का देखेंगे। तो ये है प्रीफिक्स सम का कोड। तो प्रीफिक्स सम में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल सम ले लेंगे। प्रीफिक्स सम किसको बोलते हैं, कि जो भी अरे है उसका हम लोग टोटल सम ले लेंगे। जैसे ये हमारा अरे गिवन है तो इसका टोटल सम पहले ले लेंगे, हाँ प्रीफिक्स सम से करना तो। और प्रीफिक्स सम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इसमें। इसके प्रीफिक्स सम क्या होता है, इसमें हम हर एलिमेंट के लिए उस इंडेक्स तक का सम ले लेते हैं और उसको न्यू अरे में स्टोर कर लेते हैं। जैसे ये प्रीफिक्स सम है, एक अरे गिवन है, तो एक हम अरे ले लेंगे इसी लेंथ का, और इस पे क्या है वन, और इस जो सेकंड इंडेक्स है, इंडेक्स जो वन है उसका सम क्या हो जाएगा, तो यहाँ तक का सम हो जाएगा वन प्लस फोर, फाइव। फिर जो इंडेक्स टू है उसका तक हो जाएगा नाइन, फोर प्लस वन, नाइन प्लस फोर प्लस वन का, ऐसे करके हम लोग सम ले लेंगे टोटल प्रीफिक्स सम, और उसमें स्टोर करवा लेंगे। हमारे पास टोटल सम और प्रीफिक्स सम है, जिसमें हम लेफ्ट सम और राइट सम फाइंड करेंगे। ओके, तो ये प्रीफिक्स सम हमारा हो गया और टोटल सम हमारा 13 है। तो ये ऑलरेडी हमारा जो अरे गिवन था उसके हिसाब से देखो, अरे हमारा क्या था, 13522, 13522 था। तो ये हो जाएगा हमारा प्रीफिक्स सम निकालने पे। प्रीफिक्स सम ऑफ जीरो में हो जाएगा वही, तो वन हो गया ये, अब थ्री था तो यहाँ पे फोर हो जाएगा, वन प्लस थ्री, फोर। तो ऐसा करके हमारा प्रीफिक्स सम निकल गया। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका, हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं, कोड देख लेते हैं कैसा हम लोग ड्राई रन हमने किया है। तो ये देखिए हमारा अरे क्या है, 13522, राइट। टोटल सम क्या आ जाएगा, 13। ये हमने टोटल सम यहाँ पे फाइंड कर लिया है अरे डॉट रिड्यूस मेथड का यूज करके, तो ये टोटल सम हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रीफिक्स हम नेम का अरे बनाएंगे, हमने बना लिया प्रीफिक्स कॉन्स्ट प्रीफिक्स हम न्यू अरे, अरे डॉट लेंथ, जिसका लेंथ अरे के लेंथ जितना होगा। उसके बाद हमने क्या किया, प्रीफिक्स सम ऑफ जीरो में अरे ऑफ जीरो का जो एलिमेंट हुआ, क्योंकि ये दोनों सेम ही रहेगा। प्रीफिक्स सम ऑफ ये वाला जो है वन, तो ये जो वन था 13522, इसको हमने प्रीफिक्स सम में पुट कर दिया। अब हम लोग लूप चलाएंगे, तो इसमें हम लोगों का एक लूप चलेगा तो ये ऑर्डर ऑफ एन ही कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, बट इसमें एक स्पेस का आ जाएगा, तो इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन आएगा। तो हम लोग इससे भी ऑप्टिमल सोल्यूशन देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं ड्राई रन करके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आई इजकल टू वन के लिए सारा वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं प्रीफिक्स सम में। ओके, तो प्रीफिक्स सम में आई इजकल टू वन के लिए वन इज लेस देन फाइव, तो प्रीफिक्स सम ऑफ वन में क्या कर देंगे, प्रीफिक्स सम ऑफ उससे पहले वाला, मतलब अगर हम लोग इसमें फिल करना है इंडेक्स सेकेंड पे, तो हम लोग को वन प्लस थ्री को ऐड करना पड़ेगा। तो उससे पहले वाला जितना भी मतलब लेफ्ट सम जो है उसमें हम इसको स्टोर कर लेंगे वन को, और प्लस थ्री जो करंट वाला है तो फोर, तो वन प्लस थ्री क्या आ जाएगा, फोर। नाउ प्रीफिक्स बिकम्स वन फोर ट्रिपल जीरो। अब हम लोग देखते हैं कि ये टू के लिए, फिर जब टू पे जाएगा, ये वन के लिए था, अब टू पे भी आए आई, तो आई जब टू है, टू इज लेस देन फाइव, ट्रू। प्रीफिक्स सम ऑफ टू क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स सम ऑफ वन प्लस जो लेफ्ट सम था, लेफ्ट सम हमारा पहले क्या था देख लो, यहाँ लेफ्ट सम हमारा क्या था, फोर प्लस वन, सॉरी ये जो लेफ्ट सम है टोटल, फोर प्लस वन फाइव, और प्लस ये इंडेक्स जो वहाँ पे था करंट इंडेक्स, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, फोर प्लस फाइव, नाइन। प्रीफिक्स सम बिकम्स वन फोर नाइन, इतना। उसके बाद यहाँ पे सब निकल रहा है, राइट। प्रीफिक्स सम हमारा वैसे ही ऐड होते जा रहा है। प्रीफिक्स सम ऑफ आई प्लस वन, मतलब इससे पहले वाला जो फोर है, और ये तो बाकी सब से पहले से चला आ रहा है, राइट। वन प्लस थ्री ऐड हो गया तो फोर, तो मतलब इस वो जो फोर है इससे पहले फोर ही था, तो फोर प्लस नाइन को अगर करेंगे हम लोग तो हम लोग को मिल जाएगा प्रीफिक्स सम ऑफ आई। तो वैसे ही थ्री इज लेस देन फाइव, तो प्रीफिक्स ऑफ थ्री क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स ऑफ टू प्लस टू, तो नाइन प्लस टू ये हो जाएगा हमारा करंट एलिमेंट है। ओके, ये अरे ऑफ आई जहाँ पे हम लोग आ चुके हैं।
3 पे आ गए हैं और प्रीफिक्स ऑफ 2 क्या है 9, तो 9 प्लस 2 11। वैसे ही 4 के लिए 5 के लिए लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तो प्रीफिक्स सम हमारा क्या हो जाएगा 1 4 9 11 13, और ये हो जाएगा हमारा ये, और टोटल सम हमारा हो जाएगा 13। तो अब हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग प्रीफिक्स सम में देखेंगे कि कैसे हम लोग टोटल सम में से प्रीफिक्स सम को, जैसे टोटल सम जो हमारा है 13 में से अगर 4 को करते हैं माइनस, तो 13 माइनस 4 क्या हो जाएगा 9। तो वैसे लेफ्ट सम क्या हो जाएगा हमारा, अगर आई जीरो है तो जीरो, नहीं तो प्रीफिक्स सम ऑफ आई माइनस वन, लेफ्ट सम निकलेगा। राइट, प्रीफिक्स सम है, तो अगर जिस सपोज हम लोग अभी आई इजकल टू जीरो पे हैं, तो जीरो इज लेस देन 5 ट्रू है। राइट, तो इसमें इंटर होगा, तो लेफ्ट सम निकालेगा। लेफ्ट सम क्या है जीरो, लेफ्ट सम जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, कंडीशन हमने दिया है जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। राइट सम क्या है 30, टोटल सम माइनस प्रीफिक्स सम, जैसे यहाँ पे है 1 पे है अभी। राइट, तो टोटल सम माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ आई, तो प्रीफिक्स सम क्या है हमारा, प्रीफिक्स सम यहाँ है इसका आई, तो ये 1 नहीं ऐड करेंगे, तो ये जो ये है हमारा टोटल सम माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ आई, ये हम लोग माइनस कर देंगे 1, तो क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे आप सही में देख लो करके, 1 हटा दो और 5 3 8 टू 10 और 8 प्लस 2 12, 12 ही आता है राइट सम अगर हम लोग जीरो पे हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर हमारा इंडेक्स जीरो पे है तो उसको माइनस कर देना। राइट, क्योंकि यहाँ जैसे 4 था, 4 को माइनस करेंगे तो उससे पहले का तो सारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले का सारा जितना भी था ऐड करके हमने इसमें लिख रखा, तो इसको हटाना मतलब इसके पहले सारा जो भी था उन सबको हटाना। तो वैसे ही हम लोग करके राइट सम फाइंड करेंगे, तो जीरो राइट सम के लिए क्या हो जाएगा 13 माइनस, हम लोग किस में टोटल हो गया 13 माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ जीरो, तो प्रीफिक्स सम ऑफ जीरो क्या है अभी 1, तो 13 माइनस 1 12, तो जीरो इजकल टू 12 नहीं, फॉल्स है, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद 1 के लिए चलेगा, अब हमारा लूप 1 के लिए चला, तो जब 1 के लिए चलेगा तो लेफ्ट सम क्या हो जाएगा प्रीफिक्स सम ऑफ आई माइनस वन। देखो यहाँ अब हमारा जीरो नहीं है, आई इजकल टू जीरो नहीं है, तो क्या हो जाएगा प्रीफिक्स सम ऑफ आई माइनस वन, मतलब बताता हूँ इसका क्या है। लेफ्ट सम क्या हो जाएगा आई इजकल टू वन पे है, ठीक, आई इजकल टू वन है हमारा, ये हमारा आई इजकल टू वन है, मतलब थ्री पे है। राइट, तो इसका मतलब क्या है प्रीफिक्स सम ऑफ आई माइनस वन, तो अगर हमारा सेकंड इंडेक्स पे है तो जैसे ही हमारा वन पे आ गया, राइट, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, 1 माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, तो जीरो को हटा दो तो लेफ्ट सम हम लोग को मिल जाएगा। तो वैसे ही हम लोग हमने यहाँ पे किया है प्रीफिक्स सम ऑफ 1 माइनस वन, तो जीरो, तो लेफ्ट सम क्या हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि हमारा करें इंडेक्स नहीं लेना है। तो ये वाला हमें जैसे थ्री पे हमारा था, तो इसका लेफ्ट सम क्या हो जाएगा 1, तो टोटल हमारा ये था, ये वाले को हमने हटा दिया, तो बच गया के उससे पहले वाला, तो वो हो जाएगा 1। राइट सम क्या हो जाएगा टोटल सम माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ आई, टोटल सम हमारा 13 था माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ आई करेंगे, तो आई क्या है 1, 4, तो 13 माइनस 4 9, तो 1 इज इक्वल टू 9, चेक करेगा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 9 नहीं, तो लूप टर्मिनेट होगा, अब ये 1 पे था अब 2 के लिए जाएगा, तो 2 इज लेस देन 5 ट्रू, लेफ्ट सम क्या हो जाएगा प्रीफिक्स सम ऑफ आई माइनस वन, आई हमारा क्या है 2, 2 माइनस वन क्या हो जाएगा 1, तो प्रीफिक्स सम ऑफ 1 पे क्या था देखते हैं यहाँ पे, प्रीफिक्स सम ऑफ 1 पे, देखिए प्रीफिक्स सम ऑफ 1 पे क्या है 0 1, 1 पे है 4। राइट, तो हमारा लेफ्ट सम क्या हो जाएगा 4, राइट सम क्या हो जाएगा वो देखते हैं, तो हमारा प्रीफिक्स सम ऑफ 1 क्या हो जाएगा 4, और टोटल सम माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ आई, तो प्रीफिक्स सम ऑफ आई क्या था 2, तो टोटल सम हमारा 13 था, प्रीफिक्स सम ऑफ आई क्या हो जाएगा 2 9, तो 13 माइनस 9 क्या हो जाएगा 4, तो 4 इज इक्वल टू 4 ट्रू हो गया, तो वाई प्लस वन रिटर्न 3 कर देगा यहाँ पे। तो ये हमारा प्रीफिक्स सम हो गया, जिसमें हमारा ऑर्डर ऑफ एन ले रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन हम लोग देखेंगे बाय यूजिंग अरे सम। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे एक एलिमेंट का टोटल सम लेकर टोटल सम वेरिएबल में पुट कर देंगे, एक लेफ्ट सम का वेरिएबल में हम लोग जीरो पुट कर देंगे, और फिर बाकी इसमें हम एक ही लूप चलाएंगे, तो ऑर्डर ऑफ एन लगा, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ वन होगा, क्योंकि इसमें हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे होंगे। तो स्टेप वन में हमने ये कर लिया, ये वाला। स्टेप टू में क्या करेंगे, इसमें हम लूप चलाकर अरे के लेंथ तक ट्रेवर्स करेंगे। ओके, सारे अरे तक हम लोग लूप चला रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं। उसके बाद एक राइट सम का वेरिएबल बनाकर उसमें टोटल सम माइनस अरे ऑफ आई प्लस लेफ्ट सम पुट कर देंगे, तो हमने कर दिया, क्यों, टोटल सम जो होगा माइनस अरे ऑफ आई प्लस लेफ्ट सम, टोटल सम 13 है, और माइनस जो करंट एलिमेंट है उससे पहले वाला, आप ऐसे समझो जैसे हम लोग अभी 1 पे हैं। राइट, तो अगर टोटल सम हमारा 13 है, तो अगर हम लोग लेफ्ट सम को 1 को
और इस थ्री को जो करंट है आई इजकल टू वन है, इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो हमें राइट सम मिल जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे राइट सम फाइंड कर रहे हैं। और लेफ्ट सम, और फिर चेक करेंगे कि लेफ्ट सम और राइट सम इक्वल है तो इंडेक्स रिटर्न कर देंगे उसका। अदरवाइज वो नहीं है तो उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, लेफ्ट सम में, ये जो लेफ्ट सम था उसमें लेफ्ट सम प्लस अरे ऑफ आई को, जो करंट आई था उन दोनों को ऐड कर देंगे तो लेफ्ट सम हमारा अपडेट हो जाएगा। तो अगली बार जब इसको बढ़ाएंगे उससे पहले हमें ये अपडेट करना पड़ेगा। सपोज ये आई इजकल टू टू पे गया तो उससे पहले हम लोग वन प्लस थ्री को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे। ओके, तो फॉर आई इजकल टू वन, राइट सम इजकल टू 13 - 3 + 1, ये दोनों राइट सम के लिए। वन और थ्री को माइनस कर देंगे तो वन प्लस थ्री को प्लस करने, पहले प्लस करेंगे, 3 + 1 4। और इसमें से जो टोटल सम था 13, उसमें से अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें ये तीनों मिल जाएगा, 5 + 2 + 2 तो 9। इस स्टेप में हम चेक करेंगे कि हमारा लेफ्ट सम और राइट सम का वैल्यू इक्वल है तो i+1 रिटर्न कर देंगे। ये हमारा स्टेप 3 हो जाएगा, ये वाला। स्टेप 4 में क्या कर रहे हैं, इस स्टेप में हम लेफ्ट सम वेरिएबल में लेफ्ट सम प्लस अरे ऑफ आई के वैल्यू को पुट कर देंगे, जो ऑलरेडी मैंने बताया। तो इसका ड्राई रन देखते हैं, ये हमारा अरे था, टोटल सम है, लेफ्ट सम 0 है, अभी लूप स्टार्ट हो रहा है। तो लूप जब स्टार्ट होगा तो आई इजकल टू जीरो, तो ये 0 <5 ट्रू है। तो राइट सम क्या हो जाएगा, 13 - अरे ऑफ 0 + 0। अरे ऑफ 0 क्या था हमारा, 1। तो 1 + 0 क्या हो जाएगा, 13 - 1 12। इफ 12 इज इक्वल टू 0, फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। फिर लेफ्ट सम को अपडेट कर देंगे तो लेफ्ट सम क्या हो जाएगा, 0 था तो प्लस, अभी उससे जो करंट एलिमेंट है उसमें ऐड कर देंगे तो 1 था तो 1 हो जाएगा। फिर आई इजकल टू 1 के लिए चेक करेगा तो राइट सम क्या हो जाएगा हमारा, आई इजकल टू 1 के लिए राइट सम क्या हो जाएगा हमारा, 5 3 8 2 10 12। बट आई इजकल टू 1 के लिए बोल रहा है तो मतलब 0 और ये 1 3 पे है तो 1 + 3 दोनों हो जाएगा तो 9 ही होगा। तो 13 - 3 + 1 9। इफ 9 इज इक्वल टू 1, फॉल्स है, एब्सोल्युटली फॉल्स है। तो लेफ्ट सम क्या हो जाएगा हमारा, अब लेफ्ट सम हमारा क्या हो गया, अपडेट कर दिया हमने, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, क्योंकि इसको भी हमने अपडेट किया 1 + 3 को। नेक्स्ट टाइम वो 5 पे जाएगा, तो 5 पे जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2 < 5 ट्रू है तो राइट सम क्या हो जाएगा, 13 - अरे ऑफ आई। अरे ऑफ टू क्या है, अरे ऑफ टू क्या है 5। और लेफ्ट सम क्या हो गया था हमारा 4, देखो यहाँ लेफ्ट सम क्या हो गया था 4। तो 13 - 5 + 4 क्या हो जाएगा 9, 13 - 9 क्या हो जाएगा 4। तो ये 4 इज इक्वल टू 4, ये ट्रू हो जाएगा। तो हम इसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। तो इसमें हमारा ऑर्डर ऑफ एन का लगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑर्डर ऑफ वन का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।